एक पल के लिए रुकिए, अपने आसपास की दुनिया को देखिए, उस हवा को महसूस कीजिए जो आप अभी अभी सांस में ले रहे हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब, हर एक कण, एक सोचा समझा भ्रम है। जो कुछ भी आप देखते हैं, एक खूबसूरत सूर्यास्त के रंग, किसी प्रियजन का चेहरा, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, बारिश की ठंडी बूंदें आपकी त्वचा पर, या एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, आपकी सबसे प्यारी यादें, आपके सबसे गहरे डर, यहां तक कि आपके अपने विचार भी। क्या होगा अगर ये सब सच नहीं है? क्या होगा अगर ये सब आपके दिमाग में डाले गए डेटा के अलावा और कुछ नहीं है? ये विचार, जिसे सिमुलेशन हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है, विज्ञान कथाओं से कहीं ज्यादा गहरा है। यह हमें हमारे अस्तित्व के मूल पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। कल्पना कीजिए कि यह विशाल ब्रह्मांड अपनी अरबों आकाश गंगाओं, अनगिनत चमकते सितारों और हमारे अपने सुंदर ग्रह पृथ्वी के साथ एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम से ज्यादा कुछ नहीं है। भौतिकी के नियम जैसे गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश की गति, जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, वे शायद इस सिमुलेशन के आधारभूत कोड हैं। और हम इस विशाल डिजिटल दुनिया में क्या हैं? क्या हम सिर्फ जटिल एल्गोरिदम हैं जिन्हें चेतना का अनुभव करने के लिए प्रोग्राम किया गया है? आपकी जिंदगी, आपकी यादें, आपके सपने, आपके संघर्ष और आपकी जीत, क्या होगा अगर वे सभी सिर्फ कोड की लाइनें हैं जो एक अज्ञात प्रोग्रामर द्वारा लिखी गई हैं? हर हंसी, हर आंसू, हर निर्णय जो आपने कभी लिया है, क्या वह पहले से ही लिखा जा चुका है? यह विचार जितना डरावना लगता है उतना ही रोमांचक भी है। अगर हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसके नियम हैं? क्या हम उन नियमों को सीख सकते हैं? क्या हम अपने कोड को फिर से लिख सकते हैं? यह हमारे अस्तित्व को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें यह सवाल पूछने पर मजबूर करता है, अगर यह एक खेल है, तो क्या हम सिर्फ किरदार हैं या हम खिलाड़ी बन सकते हैं? तो यह सिमुलेशन थ्योरी असल में क्या है? आप जिस सबसे एडवांस्ड वीडियो गेम की कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। उनके पर्सपेक्टिव से उनकी दुनिया ही सब कुछ है। उनके पास अपनी डिजिटल एक्सिस्टेंस के बाहर की रियल दुनिया की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस बस इस विचार को उसके अल्टीमेट कंक्लूजन तक ले जा रहा है। फिजिक्स के नियम बस सिमुलेशन के नियम है। सबसे बड़े सुरागों में से एक सबसे छोटे पैमाने पर रियलिटी का पिक्सेलेटेड नेचर है। जैसे एक डिजिटल फोटो पिक्सल से बनी होती है, वैसे ही हमारा ब्रह्मांड भी फंडामेंटल यूनिट्स से बना हो सकता है। भौतिकी हमें प्लैंक लेंथ के बारे में बताती है, स्पेस का सबसे छोटा संभव माप जिसके नीचे हमारे जाने पहचाने कॉन्सेप्ट्स टूट जाते हैं। एनर्जी भी क्वांटा नामक डिस्क्रीट पैकेट्स में मौजूद होती है। यह फाइनाइट रेजोल्यूशन इस विचार से मेल खाता है कि हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर पर चल रहा है जिसकी अपनी प्रोसेसिंग लिमिट्स हैं। इसके अलावा हमारा ब्रह्मांड आश्चर्यजनक रूप से मैथमेटिकल है। ग्रेविटी से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक ब्रह्मांड के नियम सुरुचिपूर्ण गणितीय समीकरणों द्वारा बताए जा सकते हैं। यह इतनी सटीकता से काम करता है कि इसे गणित की अनुचित प्रभावशीलता कहा गया है। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड एक साफ सोर्स कोड पर चल रहा हो और भौतिकी के नियम उस कोड की पंक्तियां हों। प्रकाश की गति जैसे फिजिकल कांस्टेंट्स इस सिमुलेशन में हार्ड कोडेड पैरामीटर हो सकते हैं। इन भौतिक सुरागों से परे दार्शनिक तर्क भी हैं। निक बॉस्ट्रॉम का प्रसिद्ध सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट कहता है कि 3 में से एक संभावना सच होनी चाहिए। या तो उन्नत सभ्यताएं बनने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं, या वे सिमुलेशन चलाने में दिलचस्पी नहीं रखती, या फिर हम लगभग निश्चित रूप से एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। एलन मस्क भी इससे सहमत हैं। उनका कहना है कि बेस रियलिटी में होने की संभावना अरबों में 1 है। उनका तर्क वीडियो गेम्स की तेज प्रगति पर आधारित है। अगर हम जल्द ही वास्तविक जैसी दुनिया बना सकते हैं, तो हमसे उन्नत कोई सभ्यता ऐसा क्यों नहीं कर चुकी होगी? क्या आपने कभी कोई ग्लिच एक्सपीरियंस किया है? डीजा वू का वो अजीब सा एहसास जब लगता है कि ये पल आप पहले भी जी चुके हैं, या वो हैरान कर देने वाले संयोग जो इतने सटीक होते हैं कि स्क्रिप्टेड लगते हैं। कभी कोई चीज गायब होकर वहीं मिली है जहां आप 10 बार देख चुके थे, या एक ही अजनबी चेहरा शहर के अलग अलग कोनों में बार बार दिखा है, जैसे कोई नॉन प्लेयर कैरेक्टर अपने लूप पर हो। ये छोटे छोटे पल जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, शायद हमारी दुनिया के कोड में आई दरारें हैं जो संकेत देती हैं कि हकीकत उतनी ठोस नहीं है जितनी हम मानते हैं। ये विचार सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं है। फिल्मों और कहानियों ने इस शक को सालों से आवाज दी है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण द मैट्रिक्स है, जिसने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो असल में एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी। लेकिन ये सोच उससे भी पुरानी है। प्लेटो की गुफा के रूपक से लेकर द ट्रूमैन शो जैसी फिल्मों तक हम हमेशा इस संभावना से जूझते रहे हैं कि हमारी दुनिया एक भ्रम हो सकती है। ये कहानियां हमें इसलिए पसंद आती हैं
क्योंकि वे हमारे उस गहरे शक को छूती हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है। इस विचार को एक और नजरिए से देखें। जिंदगी एक वीडियो गेम की तरह। अपनी जिंदगी में लेवल अप करने की कॉन्सेप्ट के बारे में सोचें। हर अचीवमेंट, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो या किसी मुश्किल पर काबू पाना, आपको एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी देती है। ये एक्सपी नए अवसर और क्षमताएं अनलॉक करते हैं, ठीक एक गेम की तरह। हमारे रिश्ते और शौक साइड क्वेस्ट हो सकते हैं, और शायद हम सब एक मेन क्वेस्ट यानी अपने जीवन के मकसद की तलाश में हैं। तो इस गेम के नियम क्या हैं, और अगर हम कैरेक्टर हैं तो प्लेयर कौन है? बेशक सिमुलेशन थ्योरी बस वही है, एक थ्योरी। ओकैम के रेजर कहता है कि सबसे सरल एक्सप्लेनेशन आमतौर पर सबसे अच्छा होता है। पूरे ब्रह्मांड को सिमुलेट करने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग पावर भी चौंका देने वाली होगी, और यह एक अनफॉल्सिफिएबल थ्योरी है जिसे गलत साबित नहीं किया जा सकता। मान लेते हैं कि हम कल जागे और हमें पता चला कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं। असल में क्या बदलेगा? क्या आप अपने परिवार से प्यार करना बंद कर देंगे? हमारी जिंदगी में जो अर्थ हम पाते हैं वह अर्थ हम खुद बनाते हैं। यह विचार मुक्तिदायक भी हो सकता है। इस सवाल की सुंदरता एक निश्चित जवाब खोजने में नहीं है। इसकी सुंदरता सवाल पूछने के कार्य में ही है। यह क्यूरियोसिटी और आश्चर्य की भावना को जगाता है। अगर यह एक गेम है तो आइए इसे पूरे दिल से खेलें। इसे आपको सशक्त बनाने दें। खोज की यात्रा ही असली पुरस्कार है, और खुले और क्यूरियस दिमाग के साथ उस यात्रा को शुरू करना आसान है।